कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। जब जब भारत में अति धर्म की हानि होती है, तब तब यहाँ परमात्मा का अवतरण होता है। और जब परमात्मा का अवतरण होता है, तब वह सृष्टि पर आकर के अधर्म नाश और सत धर्म की स्थापना का दिव्य कर्तव्य करते हैं। तो क्या समझते हैं हम सब, वो घड़ी अभी आ गई है या आनी है? धर्म की हानि हो चुकी है या कुछ बाकी है? इस संसार में धर्म पिस रहा है, घोर अंधेरी रात चल रही है, अधर्म का राज्य चल रहा है। ऐसे टाइम पर चारों ओर त्राही त्राही है। हर एक के दिल में बहुत गहरा दुख है, अज्ञान है और पाप का राज्य दिखाई दे रहा है। ऐसे टाइम पर बहुत लोग पूछते हैं, कहाँ सोया है रे दुनिया बनाने वाले? देख, तेरी दुनिया में अंधेर मचा है। अब दुनिया बनाने वाला कहता है, मैं नहीं सोया हूँ, मैं सोता भी नहीं हूँ, लेकिन मानव सोया है। ऊपर वाला पूछता है कि कहाँ सोया है रे मानव? देख, इस अंधकार को मिटाने मैं आया हूँ। कौन? वो सत्यम शिवम सुंदरम परम शक्ति परमात्मा, जिसे सारा संसार पुकार रहा है, वो अब आया है। जिसकी यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं। शिव की रात दिन नहीं कहते हैं, रात कहते हैं। ये कौन से वाली रात है जो रोज आती है चांद तारों वाली? नहीं, वो तो विश्राम के लिए आती है। वो तो प्रकृति का एक डे एंड नाइट का साइकिल है। लेकिन ये पाप की रात है, दुख की रात है, ये घोर कलयुग है। ये वो रात हो चुकी है जिसे दिन बनाने का कर्तव्य वो परम ज्योति परमेश्वर करते हैं। उनका अनादि नाम शिव है। तो वो जब आते हैं तो शिवरात कही जाती है। वो अनादि शक्ति शिव, निराकार ज्योति स्वरूप, उनका अवतरण कैसे होता है, कब होता है, किस लिए होता है और उसकी यादगार किस रूप में मनाई जाती है, ये हम समझेंगे। वास्तव में सृष्टि में पहले से बहुत से यादगार प्रसिद्ध है, जिससे परमात्मा अवतरण स्पष्ट होता है। शिवरात्रि पर जो पूजन की विधियां हैं, वो इस बात का द्योतक है। शिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं, कुछ अजब गजब से। शिवलिंग पर बेर चढ़ाते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं, अक धतूरा चढ़ाते हैं, भांग पीते हैं चरणामृत समझ करके, और शिवलिंग पर जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है। सारी ही कुछ
विचित्र चीजें नहीं है। बाकी सब देवी देवताओं के पूजन में अलग वस्तु पदार्थ होते हैं। बाकी देवताओं को अंग वस्त्र चढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे पकवानों का भोग लगाते हैं, गहने पहनाते हैं, ताज पहनाते हैं, बढ़िया श्रृंगार करते हैं, धूप दीप करते हैं। पर शिवलिंग पर जल, अक, धतूरा, बेलपत्र और बहुत बार खोटा सिक्का भी, जबकि बाकी सब देवी देवताओं के आसन मंदिर में ऊपर रखे जाते हैं। फिर शिवलिंग जमीन पर क्यों? और फिर शिवलिंग एक ऐसी प्रतिमा है जो मंदिर के अंदर के बजाय एंट्रेंस पर होता है, और शिवलिंग की पूजा हर मंदिर में आवश्यक होती है। इसके बावजूद भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि पिंडी ऐसी गोलाकार क्यों बना दी, उसके पीछे क्या रहस्य है। गोल गोल पिंडी है, ऊपर 3 लाइन है, एक बिंदी है। उसका नाम ज्योतिर्लिंगम भी है, शिवलिंगम भी है। भारत के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगम मंदिर भी हैं। इन सब रहस्यों को हम जानेंगे कि ओम नमः शिवाय क्यों कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम क्यों कहते हैं, और ये शिवरात्रि किस चीज का यादगार है। ये सारे रहस्य जान करके हम सभी सच्ची शिवरात्रि मना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग की प्रतिमा गोलाकार, अंडाकार क्यों बनाई गई है। उसके ऊपर कोई शारीरिक चिन्ह नहीं है, हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं है। अब लिंग क्या है? लिंग होता है चिन्ह या निशान, सिंबल। तो इसका ओरिजिनल नाम है ज्योतिर्लिंगम, मीन्स सिंबल ऑफ लाइट। ज्योति का एक यादगार चिन्ह बनाया गया है। ज्योति जब जगती है तो अंडाकार होती है, ऐसे वाली होती है। तो ज्योति का निशान ऐसा ज्योति रूप बनाया है और उसके ऊपर एक डॉट लगाई जाती है। तो वो ज्योति का प्रतीक है ज्योतिर्लिंग, और उस ज्योति का अनादि नाम शिव है। शिव शब्द के हिंदी में 3 अर्थ होते हैं। पहला, शिव मीन्स कल्याणकारी। दूसरा, शिव मीन्स बीज, पैदा करने वाला। तीसरा, शिव का अर्थ होता है शून्य। शून्य मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो मीन्स नथिंग। लेकिन मैथ से ज़ीरो निकाल दिया जाए तो सारा मैथ्स नथिंग। ऐसे ही परम शक्ति, निराकार ज्योति, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटा लंबा चौड़ा भार नथिंग, एक ज्योति है। लेकिन मेजरमेंट हो ना हो, वजन हो ना हो, परंतु उसके बिना बाकी कोई शक्तियाँ काम नहीं करती है। और सब शक्तियों का अनादि स्रोत है, इसलिए वो शिव है। और शिव ज्योति का यादगार ये ज्योतिर्लिंग शिवलिंग बनाया जाता है। और ज्योतिर्लिंग बनाकर उसके ऊपर 3 लाइंस लगा दी जाती हैं, उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया जाता है। अब परमात्मा जो ज्योति है,
कोई फ्लेम नहीं है। फ्लेम तो बत्ती से आती है, बत्ती को तेल मिलता है तो बत्ती जलती है, और वो तो प्रकृति के तत्वों से पैदा हुई आग है। परमात्मा कोई आग से जलाई जाने वाली ज्योति नहीं है, लेकिन वो ज्योतिर्मय बिंदु है। बिंदु एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अनादि स्रोत है सर्व शक्तियों का। जैसे ज्योति भी जब जलाई जाती है तो उससे पहले माचिस से, तीली से आग पैदा करते हैं। पहले चिंगारी आती है, चिंगारी से लौ जलती है, लौ से पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। उसका भी स्टार्टिंग एक चिंगारी से, पॉइंट से होता है। तो परमात्मा ज्योतिर्मय बिंदु है, उस बिंदु से अनंत प्रकाश निकलता है। लेकिन जब पूजा की बारी आई तो उनका यादगार प्रतीक शिवलिंग बनाया गया, और वो शिवलिंग ही वास्तव में उस निराकार परम शक्ति का यादगार होने के कारण कहीं पर रामेश्वरम कहलाता है तो कहीं गोपेश्वरम कहलाता है, कहीं अमरनाथ तो कहीं केदारनाथ तो कहीं सोमनाथ तो कहीं पशुपतिनाथ। अलग अलग नामों से भारत के 12 ज्योतिर्लिंगम मठ के अलावा भारत का कोई मंदिर ऐसा नहीं जहाँ ये प्रतीक ना हो, क्योंकि वो देवाधिदेव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता हैं। इसलिए शिवलिंग ऐसा बनाया गया है कि चाहे श्री राम का मंदिर हो या श्री कृष्ण का, देवी माँ का या हनुमान जी का, शिवलिंग की स्थापना अनिवार्य होती है, क्योंकि वो सब देवताओं को भी शक्ति देने वाले परम पिता, परम आत्मा हैं। वो गुणों के भंडार हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के सागर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उनका ये यादगार है शिवलिंग, जिसकी पूजा की जाती है। फिर हम समझेंगे कि इसका शिवरात्रि के साथ क्या रेलिवेंस है। ओम शांति।